मैं हूँ रोनिका वाही। अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। हम दो धातुओं के लट लकार के रूप देखने जा रहे हैं आज। लट लकार होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इस लकार का हम इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए कि इस समय यानी वर्तमान में क्या काम हो रहा है। जो काम हम वर्तमान में बार बार करते हैं, रिकरिंग एक्शंस, उनके लिए भी हम इस लकार को यूज़ करते हैं। जैसे रोहन रोज़ विद्यालय जाता है, शीना सुबह 6 बजे उठती है। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हो गई। या ऐसे सेंटेंसेस में भी जब हम कोई फैक्ट्स बता रहे हैं जो प्रेजेंट में वैलिड हैं यानी मान्य हैं। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। या कोई सीख दे रहे हैं जो हर वक्त वैलिड है। जैसे सच बोलना ही सही है। जिन केसेस में हम वर्तमान का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, हम संस्कृत में उस टाइप के सेंटेंसेस को लट लकार में लिखेंगे। अगर आपको जो सारे यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, धातु, धातु रूप, पुरुष, वचन, इन सब पर क्लैरिटी चाहिए तो इसी चैनल पर मेरी वीडियो है संस्कृत के धातु रूप, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड, आप वो देख सकते हैं। अस और भू, आप देखेंगे दोनों का ही हिंदी में अर्थ होना लिखा होता है। तो आज हम समझते हैं दोनों धातुओं के लट लकार के फॉर्म्स को और उनके फर्क को। प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, वो है। नोट करिए जो सर्वनाम यहाँ लिखे हैं वो दो, तू, मैं एट्सेट्रा इंक्लूडेड नहीं है अस के फॉर्म्स में। उन्हें यहाँ क्लैरिटी के लिए लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहती हूँ मैं हूँ, तो मुझे मैं के लिए अहम भी लगाना पड़ेगा। तो मैं हूँ होगा अहम अस्मि। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन स्तः, वो दो हैं। बहुवचन सन्ति, वो सब हैं। मध्यम पुरुष में असि, तू है। स्थः, तुम दो हो। स्थ, तुम सब हो। उत्तम पुरुष अस्मि, मैं हूँ। स्वः, हम दो हैं। स्मः, हम सब हैं। तो पूरा रूप हो गया इसका, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ। जैसे पठ का लट लकार का रूप है प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति, उसमें है या हैं इंक्लूडेड होता है। यानी अगर मैं बालकः पठति लिखती हूँ तो उसका अर्थ लड़का पढ़ता है होगा। हमें पठती के बाद अस्ति नहीं लगाना। मेरी पठ धातु लट लकार पर जो वीडियो है इसी चैनल पर, वो काफ़ी डिटेल्ड है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर अस का अर्थ होना है और भू का भी अर्थ होना है तो फ़र्क क्या है। अस जैसे अभी हम है के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं और भू हम होता है की सेंस में यूज़ करते हैं। इंग्लिश में अस को हम टू बी ट्रांसलेट करेंगे और भू को टू हैपन और टू अकर ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ आज उत्सव है और यहाँ हर साल उत्सव होता है। तो उत्सव है में हम अस्ति का प्रयोग करेंगे, उत्सव होता है में हम भवती लगा देंगे। भू का धातु रूप ऐसे चलता है, प्रथम पुरुष एक वचन में भवती होता है, द्विवचन भवतः होते हैं दो के लिए, बहुवचन भवन्ति होते हैं दो से अधिक के लिए। ऐसे ही मध्यम पुरुष भवसी, भवतः, भवत, उत्तम पुरुष भवामी, भवावह, भवामः। आइए अब संस्कृत में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ध्यान रखिए धातु रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं, यानी हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग किसी की भी बात करें, धातु रूप सेम ही रहेगा। त्वम का असि,
त्वम के आगे व्यंजन वाला शब्द आया है, इसीलिए हमने म हलंत ना लिखकर आधे म को अनुस्वार की तरह, ऐसे बिंदु की तरह लगाया है। तुम कौन हो का हमें बताता है कि ये सवाल एक लड़की या महिला से पूछा जा रहा है। पुल्लिंग के लिए हम कह कर देंगे, लेकिन असी नहीं बदलेगा। त्वम कह असी हो जाएगा। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, एक सप्ताह में, एक की मात्रा इंडिकेट करती है कि यहाँ सप्तमी विभक्ति है अधिकरण में पर। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। भू इसीलिए होता है, जैसे चलेगा। तो नेक्स्ट, ते छात्राः सन्ति, सर्वनाम शब्दरूप तत् के पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ये। सह तौ ते, ते बहुवचन। ते का अर्थ है वो सब। छात्र सन्ति हैं। वयम भारतीयाः स्मः, अगेन यहाँ भी अनुस्वार लगाया है म हलंत की जगह, क्योंकि अगला अक्षर व्यंजन है। हम सब भारतीय, स्मः हैं, हम सब के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन। समुद्रः विशालः भवति, समुद्र विशाल होता है। समुद्र और विशाल शब्द हिंदी में संस्कृत से ही आए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। एषः सिंहः अस्ति, ये पुल्लिंग का एक वचन है। एषः, सिंह मतलब शेर, अस्ति है। होप आपको अस और भू को लट लकार में कैसे इस्तेमाल करते हैं समझ आ गया होगा। अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखने के लिए क्लास बुक करानी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ईमेल भेज सकते हैं, इंस्टा या ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।